भगवान अवधूत श्री दत्तात्रेय जी के 24 गुरुओं के नाम और उनसे प्राप्त शिक्षा। श्रीमद् भागवत महापुराण के एकादश स्कंद में कृष्ण और उद्धव जी के बीच संवाद आता है। ये बात तब की है जब यदुवंश में कलह और झगड़े, लड़ाई, युद्ध शुरू हो चुके थे और सब कुछ नष्ट होने की ओर था। द्वारका भी इस दिन से 7वें दिन के बाद डूबने वाली थी। तब भगवान कहते हैं उद्धव जी को कि मैं और बलराम जी जिस चीज़ के लिए अवतरित हुए थे वो हमारा सारा कार्य धरती पर पूरा हो चुका है और अब हमें जाना है। तो कलयुग शुरू हो जाएगा मेरे जाते ही, तुम भी यहाँ पे मत रुकना, तुम भी चले जाना। तब उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण को तत्व ज्ञान पाने के उद्देश्य से जो बातचीत करते हैं, जो संवाद उनमें होता है, उसी के अंतर्गत भगवान ये बात बताते हैं भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को कि राजा यदु जो थे, ये यदु वही हैं जो भगवान श्री कृष्ण जी इस यदुवंश में पैदा हुए थे, जिनके नाम पे यदुवंश था। ये वही राजा यदु हैं, यानी कि भगवान श्री कृष्ण के पूर्वज थे राजा यदु। तो उन्होंने एक बार एक अवधूत ब्राह्मण को देखा कि वो त्रिकालदर्शी हैं और तरुण अवस्था में और निर्भय होकर यहाँ वहाँ घूम रहे हैं। तो उनसे पूछा कि आप इतने अच्छे कैसे हैं, आप ये इतने परम विद्वान हो के भी और बालक की तरह संसार में विचर रहे हैं। वहाँ पर फिर भगवान अवधूत दत्तात्रेय जी वो बताते हैं कि मैंने 24 गुरु किए हैं और उन 24 गुरुओं के क्या क्या नाम है और मैंने उनसे क्या क्या शिक्षा ली है। तो भगवान अवधूत दत्तात्रेय जी के पहले जो गुरु थे उन्होंने जो बताया वो थी पृथ्वी। और पृथ्वी से उन्होंने क्या सीखा? धैर्य सीखा, धीरज धरना, क्षमा करना। क्योंकि धरती पर सब लोग हर प्रकार के सब कर्म करते ही रहते हैं और धरती माता सबको फिर भी अपनी गोद में स्थान देती है और सबको क्षमा कर देती है। परोपकार, दूसरों का हित, यानी कि ये धरती का काम है। दूसरे गुरु उन्होंने वायु को बताया। वायु भी अब 2 प्रकार की है, प्राणवायु और बाहर की जो सामान्य वायु। प्राणवायु से सीखा संतुष्ट रहना कि कम प्राप्ति में भी जो मिल जाए उससे काम चला लें। और जो बाहर की वायु है उससे सीखा कि वायु अनेक स्थानों पे जाती है, यहाँ जाती है, वहाँ जाती है, हर प्रकार के गंध उसमें आ जाती है, अच्छी गंध हो या बुरी गंध हो। वो दूसरों के गुण और दोष को अपने साथ होते हुए भी अपनाती नहीं है, उन्हें छोड़ देती है साथ के साथ। तीसरे गुरु का जो नाम लिया उन्होंने वो थे आकाश। आकाश से क्या सीखा कि चल अचल पदार्थ अलग अलग होने पर भी आकाश एक ही है। ऐसे ही आत्मा भी वो अखंड है और असंग है। आकाश सब में होता है, घट में भी, मठ में भी, पर वो किसी का संग नहीं करता है। ऐसे ही आत्मा है। चौथे गुरु का नाम उन्होंने जल बताया, जो पानी है। जल से उन्होंने क्या सीखा कि जल स्वच्छ रहता है, यानी कि साफ सुथरा है, मधुर रहता है और पवित्र करने वाला है। ऐसे ही हमें भी होना चाहिए। 5वें गुरु का नाम अग्नि बताया, आग। अग्नि से कि उन्होंने क्या शिक्षा ली कि अग्नि जो है वो तेजस्वी होती है, ज्योतिर्मय होती है, कभी प्रकट हो जाती है, कभी गुप्त अवस्था में होती है जैसे लकड़ी आदि में, पर अलग अलग आकार की होके भी। लकड़ी जब जलती है तो अग्नि लकड़ी के आकार की हो जाती है, जब कोई और चीज़ वस्तु जलती है तो अग्नि उस आकार की हो जाती है। तो अलग अलग आकार की होकर भी अग्नि का किसी भी रूप से कोई संबंध नहीं होता। और अग्नि जो है उसके पास कोई भी पात्र नहीं होता है, सब कुछ उसने अपने पेट में ही रखा होता है जैसे। और 6ठे गुरु का जो नाम बताया वो थे चंद्रमा। चंद्रमा से क्या शिक्षा ली कि चंद्रमा की जो कलाएं हैं वो घटती बढ़ती दिखाई देती हैं, पर चंद्रमा यूं का यूं रहता है। ऐसे ही जीवन में हमारे भी कुछ भी होता रहे पर हम बदल रहें, ये शिक्षा। 7वें गुरु का नाम बताया सूर्य। सूर्य जो है वो
जल को वाष्पीकृत करके वर्षा करवा देते हैं, ऐसे ही विषयों की ज़रूरत आने पर हम उनको ग्रहण भी कर सकें और त्याग भी कर सकें, ऐसे हम बने। दूसरी शिक्षा उन्होंने सूर्य से क्या ली कि अनेक जगह पर प्रतिबिंब बनने पर भी सूर्य एक ही है, उसका कोई भेद नहीं है कहीं पर भी। ऐसे ही जो आत्मा है वो भी अलग अलग शरीरों में अलग अलग रूपों में दिखती है, पर असल में वो उसमें भेद नहीं है, वो एक ही है। 8वें गुरु जो हैं वो बताए कबूतर। एक कपोत दंपत्ति की उन्होंने कहानी बताई है, और वो उसमें क्या था कि कबूतर एक जंगल में रहता था, पेड़ पर घोंसला बनाया हुआ था। उसकी मादा जो कबूतरी थी वो भी वहीं उसी घोंसले में रहते थे दोनों, और बहुत प्रेम था उनमें। और वो गृहस्थी के धर्म में इतने आसक्त हो गए थे कि बस उनको एक दूसरे में के अलावा कुछ दिखता ही नहीं था, और एक दूसरे पे बहुत विश्वास था उनको। समय आने पर कबूतरी को गर्भ ठहरा और घोंसले मंडे दिए, और समय आने पर फिर उससे छोटे छोटे कबूतर कबूतरी के बच्चे पैदा हुए, और वे उन दोनों के साथ, जो दोनों कबूतर कबूतरी थे, वो अपने बच्चों के साथ बहुत ही खुशी खुशी और अच्छे से रहने लगे। फिर एक बहेलिया आया वहाँ पे संयोग से, और वहाँ पर उसने देखा कि कबूतर के बच्चे जो हैं घोंसले के आसपास फुदक रहे हैं। उसने जाल बिछाया और उनको पकड़ लिया, और जब कबूतर कबूतरी वापस अपने घोंसले के पास आए और उन्होंने देखा कि ये क्या हालत हो गई है, तो कबूतरी ने जब देखा कि उसके नन्हे नन्हे बच्चे जो हैं वो वहाँ दुखी अवस्था में है, वो जाल में फंसे हुए हैं, वो रोई चिल्लाई, और वो जो है उसने देखा कि मेरे प्राणों से प्यारे बच्चे जब जाल में फंस गए हैं तो फिर मेरा क्या फ़ायदा है। तो वो जो कबूतरी थी वो भी जो है बहुत दुखी हुई, विलाप करने लगी, कोसने लगी अपने आप को, और जाके जाल में फंस गई। और जब कबूतर ने देखा कि उसके बच्चे भी और उसकी पत्नी भी, जब वे सब जने ही जाल में फंसे हुए हैं, तो वो भी अपने आप को कोसने लगा, और उसने सोचा कि अब मेरी ज़िंदगी का क्या फ़ायदा है, मेरी पत्नी और मेरे बच्चे मेरे इशारों पर चलते थे और अब वे ही वहाँ फंस गए हैं, और अब मेरा क्या फ़ायदा रहेगा, मेरे बच्चे भी गए, मेरी पत्नी भी गई। तो कबूतर भी जो है वो भी जब उसने देखा कि सब जने जाल में तड़प रहे हैं, फंसे हुए हैं, तो वो भी जानबूझकर और जाल में कूद पड़ा। और वो जो बहेलिया था वो बहुत क्रूर था, वो तो बड़ा खुश हो गया कि उसका तो काम बन गया, और वो उनको सबको लेके चलता बना। तो ऐसे ही मनुष्य भी जब अपने ही कुटुंब के भरण पोषण में और अपनी सारी सुध बुध खो बैठता है, फिर उसको शांति नहीं मिलती है। वो उस कबूतर के समान ही अपने कुटुंब के साथ ही कष्ट पाता है। तो जो ये मनुष्य का शरीर है, जो एक मुक्ति का द्वार है जिसे कहा जाता है, और वो कबूतर की तरह घर गृहस्थी में ही हर वक्त फंसा रहे, तो फिर बहुत ऊंची चीज़ को जो है वो उसको काम में नहीं ले रहा है और वो गिर रहा है। 9वें जो गुरु हैं उनका नाम अजगर बताया। अजगर को जो भी देवयोग से मिल जाता है वो उसे खाकर ही जीवन निर्वाह कर लेता है। प्रारब्धवश जो कुछ मिलता है उससे वो संतुष्ट रहता है, उदासीन रहता है, इंद्रियों से अधिक चेष्टाएं नहीं करता है वो। 10वें गुरु समुद्र, सिंधु। समुद्र जो है वो प्रसन्न रहता है, गंभीर होता है, शांत होता है, वर्षा ऋतु आने पर बढ़ता नहीं है और ग्रीष्म ऋतु आने पर घटता नहीं है। ऐसे ही हम भी रहें कि कुछ मिलने से प्रफुल्लित ना हो जाएं और कुछ चले जाने के बाद उदास ना हो जाएं, दुखी ना हो जाएं। ये शिक्षा जो है समुद्र से मिली। 11वें गुरु पतंगा। पतंगा जो है वो एक प्रकार का कीट है जो अग्नि के रूप पे मोहित होकर और जल मरता है। ऐसे ही कुछ पुरुष होते हैं जो स्त्री को देख के और वो मोक्ष के पथ से हट जाते हैं। माया के वश हो जीव जो है भोगों में ही जीवन को नष्ट कर देता है। 12वें गुरु भंवरा या मधुमक्खी। भंवरा अलग अलग जगह से भोजन जुटाता है, एक ही जगह से नहीं, अलग अलग फूलों पे जाता है वो।
ऐसे ही सन्यासी को एक जगह की आसक्ति नहीं रखनी चाहिए, बल्कि उसे अपना थोड़ा थोड़ा भोजन अलग अलग घरों से लेना चाहिए, अलग अलग शास्त्रों से सार ले वो। ये भी इसका एक शिक्षा है। मधुमक्खी जो है वो संग्रह करती है अपने मधु को, और वो मधु उसके काम भी नहीं आता है, उस मधु का उपयोग कोई और कर ले जाता है, तो ऐसे ही वो अपनी जीवन गंवा देती है। बल्कि तो ये शिक्षा के भोजन का संग्रह करने में ही जीवन ना बिता दे, ये मधुमक्खी से मिली है। 13वें गुरु का नाम बताया हाथी। जो हाथी है, गज है, वो लकड़ी की हथनी के चक्कर में आकर और गड्ढे में फंस जाता है। ऐसे ही पुरुष स्त्री को भोग्य रूप में स्वीकार करता है तो वो मृत्यु को ही स्वीकार करता है। 14वें गुरु उनके थे शहद निकालने वाला। मधुमक्खियों द्वारा संचित मधु जैसे शहद निकालने वाला ले जाता है, ऐसे ही गृहस्थियों का इकट्ठा किया हुआ सब पदार्थ जो है वो दूसरे ही प्रयोग करते हैं, उसके तो काम आता ही नहीं। मधुमक्खियों के जिस तरीके से उनका शहद काम नहीं आ रहा है, बल्कि उसको शहद निकालने वाला ले जाता है, ठीक उसी तरीके से गृहस्थी जो पूरा जीवन बिता देते हैं सामान इकट्ठा करने में, वो उनके काम में नहीं आता है, बल्कि दूसरे प्रयोग कर जाते हैं। तो ये शिक्षा उनसे मिली है। 15वें जो गुरु थे उनके वो थे मृग। हिरन जो है वो जैसे व्याग के गीत से मोहित होकर और जाल में फंस जाता है, ऐसे ही जो सन्यासी है वो भी गीत संगीत में फंस सकता है, तो उसे इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए। दत्तात्रेय जी ने जो अपने 16वें गुरु बताए राजा यदु को, वो नाम था मछली, मीन। जैसे मछली कांटे में लगे हुए भोजन के चक्कर में, स्वाद के चक्कर में अपनी जान गंवा बैठती है, वैसे ही जीवा के वश में दुर्बुद्धि मनुष्य वो भी अपना जीवन बर्बाद कर देता है। तो मछली से ये शिक्षा मिली कि हमें कभी भी जीवा के चक्कर में, स्वाद के चक्कर में नहीं आना चाहिए। 17वें गुरु जो उन्होंने बताए, वो बताए, उन्होंने नाम लिया पिंगला वैश्य का। पिंगला वैश्य की जो उन्होंने कहानी बताई वो ऐसे थी कि पिंगला नामक जो वैश्य थी वो अपने घर के दरवाजे पर खड़ी थी और वो अपने किसी ग्राहक के, किसी पुरुष के इंतज़ार में थी कि कोई वो आए और उसको धन दे के जाए। पर उस रात क्या हुआ कि वो बहुत देर तक इंतज़ार करती रही कि कोई आएगा, पर जब आने जाने वाले आगे बढ़ते चले गए और पिंगला वैश्या इंतज़ार ही करती रह गई, तब उसके चित्त में, उसके दिमाग में, मन में थोड़ी सी दुराशा, थोड़ी सी निराशा बढ़ती चली गई और वो बार बार विचार करने लगी, थोड़ा क्रोध उत्पन्न होने से, और वो सारा भाव उसका वैराग्य में बदल गया। पिंगला वैश्य ने एक गीत गाया और उस गीत का भी लगभग सार यही था कि मैंने अपना पूरा जीवन जो है वो भगवान को याद ना करके बल्कि धन के मोह में बिता दिया और मेरे हाथ आखिर कुछ नहीं आया, बल्कि दुख भय ही मेरे हाथ लगे और ये मूर्खता की हद है और जिसके सेवन में मैं लगी हुई थी और मैंने सारा जीवन जो है वो वेश्यावृत्ति की और अपना पूरा जीवन बर्बाद कर लिया। ऐसे विचार पिंगला वैश्य को आने लगे और ये भगवान की कृपा ही है कि मुझे आज जो है ये वैराग्य हो गया है और अब इस वैराग्य के कारण मैं सारा समझ गई संसार का जो तरीका है और अब मैं जो हूँ वो किसी भी पुरुष का इंतज़ार ना करके बल्कि आत्म स्वरूप प्रभु के साथ ही विहार करूँगी, ऐसा उसने विचार किया। तो पिंगला वैश्य से ये शिक्षा मिलती है कि आशा ही सबसे बड़ा दुख है, जो वैराग्य वाली निराशा है वो सुख है। और आशा को, तृष्णा को त्याग के पिंगला वैश्य जो है वो फिर आराम से सो गई। 18वें गुरु जो बताए उसका नाम था कुरर पक्षी, क्रोंच पक्षी। तो एक बार एक क्रोंच पक्षी अपनी चोंच में एक मांस का टुकड़ा लिए जा रहा था, उड़ा चला जा रहा था कि वो अपने स्थान पर जाकर उसे खा लेगा, पर दूसरे जो पक्षी थे और उसके आसपास जो उसको तंग किए जा रहे थे, उसको चोंच मारे जा रहे थे उस मांस के टुकड़े को हथियाने के चक्कर में, तब क्रोंच पक्षी ने सोचा कि मैं यदि मांस के टुकड़े को फेंक दूं तो शायद मैं बच जाऊंगा
उसने उस मांस का टुकड़े को फेंक दिया और उसे फिर सुख मिला। त्याग से ही सुख मिलता है, ऐसी शिक्षा क्रोध पक्षी से, क्रूर पक्षी से अवधूत जी को मिली। 19वें गुरु बालक। बालक से शिक्षा मिली कि बालक को अपना दूध पी लेने के बाद उसे कोई मान अपमान की चिंता नहीं है, वो अपने खेल में मस्त रहता है। ऐसे ही जो आत्मा है वो भी अपने आप में मस्त रहे। बालक जिस तरह से अपने आत्मा में ही रमता है, मौज से रहता है, उसी तरीके से हमें भी रहना चाहिए, चिंता नहीं करनी चाहिए। 20वें गुरु कुंवारी कन्या। एक कहानी बताई कि एक कुंवारी कन्या थी घर में, और उनके घर कुछ मेहमान आए, और मेहमान जब बाहर बैठ के इंतज़ार कर रहे थे भोजन के लिए, तो कन्या धान कूटने लगी अंदर आके, और धान कूटने में उसकी चूड़ियों की आवाज़ आ रही थी। कन्या को लगा कि कहीं ये जो मेहमान आए हैं इनको ये ना लगे कि घर में धान नहीं है, गरीबी का मजाक उड़े उनके परिवार का। इस उद्देश्य से उसने अपने हाथों से चूड़ियाँ उतार दी उस कुंवारी कन्या ने, और 2-2 चूड़ियाँ ही रह गई उसके जब हाथों में, तो भी थोड़ी थोड़ी आवाज़ आ रही थी धान कूटने की वजह से चूड़ियों की। तो उस कन्या ने क्या किया कि उन चूड़ियों को भी उतार फेंका, और उसके हाथों में सिर्फ एक एक चूड़ी रह गई, तो फिर अब कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। तो इससे ये शिक्षा मिलती है कि चूड़ियों की तरह अकेले रहने पे कोई खटपट नहीं होती है। कुटुंब में कई लोगों के साथ एक साथ रहने में खटपट बहुत होती है। 2 जने भी रहें तो भी उनमें बातचीत तो होती ही है, पर यदि व्यक्ति अकेला रहे, सन्यासी यदि अकेला रहे, तो फिर उसमें वो आराम से रह सकता है। 21वें जो गुरु हैं उनका नाम बताया बाण बनाने वाला। एक बाण बनाने वाला बाण बनाने में इतना मगन था कि राजा की सवारी उसके पास से गुजर गई, निकल गई, और उसे पता भी नहीं लगा। तो इस बात से ये शिक्षा मिलती है बाण बनाने वाले से कि व्यक्ति अपनी मन की एकाग्रता में से अगर ध्यान की तरफ चलता रहे, कोई भी काम करे ध्यान से करे, तो फिर उसको बहुत शांति मिलती है, और उसका फिर यहाँ वहाँ मन दौड़ता नहीं है। 22वें जो गुरु बताए वो थे सर्प, सांप। सन्यासी को अकेले विचरण करना चाहिए, स्थान बदलते रहना चाहिए सांप की तरह, और कम बोलना चाहिए। जैसे सांप अपना घर बनाने में समय नष्ट नहीं करता, बल्कि वो दूसरों के बनाए घर में रह लेता है, इसी तरह से सन्यासी को भी घर बनाने के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। 23वें गुरु का जो नाम बताया वो थी मकड़ी। एक मकड़ी जो है वो खुद जाला बनाती है, खुद ही उसमें रहती है, खुद ही उसे नष्ट कर देती है। ऐसे ही भगवान भी जगत को उत्पन्न करते हैं, और जो जीव हैं वो उसमें रहते हैं, और भगवान फिर इस जगत को अंत में प्रलय काल में लीन भी कर देते हैं। तो मकड़ी से ये शिक्षा मिली। और 24वें जो गुरु बताए वो थी भृंगी। भृंगी एक जीव है जो क्या करता है कि वो एक कीट को पकड़ के और वो अपने घोंसले में अपनी जगह पर रख देता है, और वो जो कीट है वो डर की वजह से बार बार भृंगी का चिंतन करता है, और वो जो चिंतन है उसका बार बार वो उस कीड़े को, उस कीट को भृंगी जैसा ही रूप बनवा देता है, जो भय है उसका। तो यदि हम अपने मन को किसी भी चीज़ में लगा दें और बार बार उसी चीज़ का चिंतन करें, तो हम भी उसी रूप बन जाते हैं। ये शिक्षा मिलती है। इसलिए जीव को परमात्मा का ही चिंतन करना चाहिए। भगवान दत्तात्रेय बताते हैं कि मैंने इन 24 गुरुओं से शिक्षा ली है, इनसे सीख ली है, और ये शरीर जो है मेरा, मैंने इससे भी सीखा है। मानव शरीर से ही विवेक और वैराग्य मिलता है। शरीर के संग से दुख मिलता है, समय खराब हो जाता है और हाथ कुछ भी नहीं आता है, पर इस शरीर से ये शिक्षा जरूर मिलती है कि तत्व विचार का करने का ये एक साधन है शरीर। भगवान श्री कृष्ण फिर उद्धव जी को बोलते हैं कि हमारे पूर्वज जो राजा यदु थे वो अवधूत जी से ये सब बातें सुन के वो खुद भी समदर्शी हो गए और सभी आसक्तियों से मुक्त हो गए।